इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स और उनके स्वभाव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सन से। सन सौरमंडल में एक राजा के समान है, जिसके आकर्षण से सभी ग्रह बंधे हुए हैं। सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य ग्रह को आत्मा के समान भी कहा जा सकता है। हर जीव की चेतना तमाम भौतिकता से ऊपर उठती हुई अंत में आत्मा की तरफ ही जाती है, और आत्मा को जानकर सारा ज्ञान प्राप्त करके जीव अंत में मुक्ति की तरफ बढ़ता है। सन अज्ञान को भी गवर्न करता है। सन क्योंकि प्रकाश है जो अंधकार यानी अज्ञान को मिटा देता है। सन ग्रह किसी व्यक्ति की कोर पर्सनालिटी को भी डिनोट करता है। किसी की जन्म कुंडली में सन जिस तरह की ऊर्जा से घिरा हुआ रहता है, वैसा ही व्यक्ति का अंदरूनी स्वभाव या मैं का स्वभाव रहता है। सन पिता, गवर्नमेंट, आंखें, पर्सनालिटी, व्यक्ति या कंपनी आदि की कोर, कंपनी की कोर यानी कि ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ईगो, फेम, हेल्थ आदि को दर्शाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी एनर्जी से घिरा हुआ है, तब व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका ज्ञान आदि श्रेष्ठ होता है। बुध ग्रह सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है। बुध एक छोटे बच्चे और बुद्धि को भी गवर्न करता है। बुध ग्रह आकार में बहुत छोटा सा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी तत्व का है। किसी की जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छी ऊर्जा के प्रभाव में होता है, तब व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण, व्यक्ति का स्वभाव खुशमिजाज और व्यक्ति धन, घर आदि से संपन्न होता है। बुध ग्रह हरियाली, पेड़ पौधे, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, राइटिंग, पेपर वर्क, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस, नौकरी आदि का भी कारक होता है। वीनस ग्रह बुध के बाद सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला सेकंड प्लैनेट है। यह प्लैनेट भी बुद्धि की तरह सूर्य के समीप रहता है। वीनस ग्रह जो कि लग्जरी, फेम, ब्यूटी, सेक्स, फीमेल आदि का कारक होता है, व्यक्ति के जीवन को बहुत संपन्न बना सकने की शक्ति रखता है। वीनस ग्रह अगर किसी की कुंडली में जिस तरह की एनर्जी से घिरा हुआ होता है, व्यक्ति के जीवन में संपन्नता, भोग विलास की चीज़ें उसी तरह की चीज़ों से जुड़ने पर आती है। वीनस ग्रह को राक्षसों का गुरु या दैत्य गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को भोग विलास आदि की तरफ ले जाता है और उसे इन चीज़ों से जुड़ा ज्ञान देता है। राक्षस भी बहुत भोग विलास आदि में लिप्त रहने वाले होते हैं, मतलब कि यह प्लैनेट व्यक्ति को एक राक्षस के जैसा भी बना सकता है अगर वीनस कुंडली में किसी तरह की निगेटिव ऊर्जा से घिरा हुआ है तब, जैसे कि राहु, मंगल आदि के प्रभाव में है, तब व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा राक्षस के जैसा हो सकता है। मार्स ग्रह एक योद्धा को दर्शाता है। मार्स ग्रह का रंग लाल है, इसलिए इसे ब्लड से रिलेट किया जाता है। मार्स ग्रह हथियार, पावर, आर्मी, मशीनरी आदि को गवर्न करता है। मार्स ग्रह से शरीर और रिश्तों में छोटे भाई को भी देखा जाता है। मार्स के देवता के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। मार्स ग्रह मुख्यतः ताकत को दर्शाता है, मतलब कि किसी की कुंडली में मार्स को देख कर के उसकी समाज या किसी पार्टिकुलर स्थान पर ताकत के बारे में बताया जा सकता है। मून एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में
कवियों फिल्मों के माध्यम से ही बहुत सारी बातें कर दी गई हैं। वास्तव में मून माया को दर्शाने वाला प्लैनेट है। यह मन को भी गवर्न करता है। मून एक जल तत्व का प्लैनेट है जो ठंडक का कारक भी कहा जाता है। इसके अलावा मून वाटर, इमोशंस, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, लिक्विड्स आदि को गवर्न करता है। किसी की जन्म कुंडली में मून को देख करके उसके सुख, मेंटल हेल्थ, मदर, धन आदि के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। केतु केतु वास्तव में कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब कि दिखने वाला प्लैनेट नहीं है। इनका भौतिक रूप वगैरह नहीं है कोई, बल्कि यह एक मैथमेटिकल पॉइंट है। इस प्लैनेट को इसलिए छाया प्लैनेट या अदृश्य प्लैनेट भी कहा जा सकता है या कहा भी जाता है। छाया इसलिए क्योंकि यह ग्रहण लगाने में सक्षम होता है। केतु को धड़ से डिनोट किया जाता है, जिसके दोनों हाथों में तलवार है। धड़ मतलब बिना सर का, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह केवल अनुभव करता है। जब तक इसका अनुभव बढ़ नहीं जाता तब तक यह कुछ भी उल्टा सीधा काटता, अलग करता रहता है अपने दोनों हाथों से। जब गुरु आदि के द्वारा केतु को ज्ञान दे दिया जाता है तब केतु ठीक कार्य करता है और काटने, अलग करने योग्य चीज़ों को ही काटता है। मतलब कि जब तक व्यक्ति को केतु जहाँ पर बैठा है उससे रिलेटेड भरपूर अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उस भाव से जुड़ी तमाम चीज़ें अस्त व्यस्त, खराब, टूटी फूटी ही रहती हैं। केतु क्योंकि अलग करने वाला है, इसीलिए यह मुक्ति का कारक भी है। यह व्यक्ति को संसार के मोह बंधनों से अलग कर देता है। मुक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, इसीलिए केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। केतु काटने वाले टूल्स, हथियार आदि, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, फ्लैग, जासूस, इंटेलिजेंस एजेंसी, तांत्रिक आदि को भी गवर्न करता है। राहु केतु से 180 डिग्री अपोजिट रहता है और यह केतु से उल्टी चीज़ों को गवर्न करता है, जैसे कि इन्फिनिटी, संसार, इल्यूजन, फ्लैग को अपना सिंबल मानकर फॉलो करने वाले लोगों की भीड़, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जो हो रहा है स्क्रीन पर आदि। यहाँ पर आपको समझना होगा कि केतु की एनर्जी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने की नहीं है, बल्कि यह राहु की एनर्जी है। राहु इन्फिनिटी है, इल्यूजन है, इसलिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु जिस भी भाव आदि में होगा, व्यक्ति उस भाव से जुड़ी चीज़ों में उलझता ही रहेगा अपने पूरे जीवन भर। व्यक्ति उनके आकर्षण में फंसा ही रहेगा और तमाम चीज़ों को इकट्ठा करे, यह भी पॉसिबल है। जुपिटर जो है वो शनि यानी कि जनता के करीब रहने वाला प्लैनेट है। यह जनता की रक्षा करता है एक प्रकार से। यह सभी लोगों को ज्ञान दे करके उनकी रक्षा करता है और समाज में एक बैलेंस ला करके लोगों की रक्षा करता है। जुपिटर प्लैनेट ज्ञान, धार्मिकता, धार्मिक बुक्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टीचर, साधु संत आदि, लिविंग थिंग्स, ब्रीथ आदि को गवर्न करता है। यह प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो समाज में सबके जीवन की रक्षा करता है, इन्हें तमाम तरह की चीज़ें मुहैया कराकर। यानी कि यह प्लैनेट ज़रूरत की चीज़ों को किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा होने से रोकता है और संसार के सभी लोगों, जीव जंतुओं को अपना हक दिलवाता है। किसी की जन्म कुंडली में जुपिटर जिस तरह की ऊर्जा से घिरा रहता है, व्यक्ति का जीवन भी उसी तरह की चीज़ों से घिरा रहता है।
व्यक्ति को उस ऊर्जा से रिलेटेड किसी फील्ड में गहरा ज्ञान होता है। शनि, शनि ग्रह कर्म का कारक है। शनि ग्रह व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुख आदि को दर्शाता है। अगर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभाता है तब शनि ग्रह अच्छा समझा जाता है। शनि ग्रह सूर्य से सबसे दूर है अगर 9 प्लैनेट्स की बात की जाए तब। सूर्य जहाँ उजाला प्रकाश का कारक है, वहीं शनि ग्रह अंधकार का कारक है। शनि ग्रह से व्यक्ति के करियर के बारे में भी बताया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करियर कहीं ना कहीं उन कर्मों से ही रिलेटेड होता है जो करने पड़ते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करियर के बारे में जानने के लिए शनि ग्रह की पोजीशन और कर्म के भाव का अध्ययन किया जाता है। कर्म का भाव बर्थ चार्ट में 10th भाव होता है, जिसका स्वामी शनि ही होता है।